वालेकुम 9th क्लास। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। बेटा कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें से हमने फ्यू एग्जांपल क्या हैं फर्स्ट थ्री एग्जांपल जो थी स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रीड किया था। नेक्स्ट बेटा आज हम मस्कुलर सिस्टम के बारे में रीड करेंगे। मस्कुलर सिस्टम में क्या आ जाते हैं, हमारे मसल्स आ जाते हैं, जैसे स्केलेटल मसल आ जाते थे। इसके अलावा बेटा आपने मसल्स के डिफरेंट टाइप्स को बारे में रीड किया था। कार्डियक मसल्स के बारे में आपने पढ़ा था, स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ा था। ये सारे मसल्स आ जाते हैं। बेसिकली मसल्स जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। बेटा ये हमारी बोन्स की तो मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये मसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी क्या है, मूव करती है। ठीक है, बेसिकली हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में हमें ये हेल्प करते हैं। इट इंक्लूड स्केलेटल मसल्स विच अटैच टू बोन्स, जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं। दीज मसल कंट्रैक्ट टू मूव बोन्स। बेटा ये मूव बोन्स को मूवमेंट में हेल्प करवाने में मदद करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। इट अलाउज मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन द बॉडी। बेटा मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों का मतलब होता है हरकत, लेकिन मूवमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अपनी आर्म्स को मूव करते हैं, अपने टांग को मूव करते हैं, ये होती है मूवमेंट। लेकिन लोकोमोशन से मुराद होता है एक जगह से दूसरी जगह चल कर जाना, अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस को भी चेंज करना, जगह को चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी होती है, टू टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आ जाती हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी की मूवमेंट है, या हम थिंकिंग करते हैं, या हम खाते हैं, या चलते हैं, या कुछ भी जो भी हम काम करते हैं, हमारी बॉडी जो इस काम में भी इन्वॉल्व होती है, उसमें हमारा नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट टाइप्स के मैसेज लेकर जाता है। इट इंक्लूड ब्रेन होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, नर्व्स होते हैं। द नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन थ्रू नर्व इम्पल्स। बेटा नर्व इम्पल्स बेसिकली एक मैसेज है जिसके थ्रू ये बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओनली ब्लड नहीं होता, बल्कि ब्लड किसके थ्रू जाता है, हार्ट ब्लड पंप करता है। ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड वेजल 3 टाइप्स की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, और आपको पता है ये ब्लड ही होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है। ये ब्लड ही होता है जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाते हैं। ये ब्लड ही होता है जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, मूव करवाया जाता है, ताकि उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। इट इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेजल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। बेटा 3 टाइप्स की ब्लड वेजल है एंड ब्लड। बेटा इसमें हार्ट आ जाता है, ब्लड वेजल आ जाती है। हार्ट एंड ब्लड वेजल में एक और चीज़ होती है, ब्लड होता है। ठीक है, दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द बॉडी। ये थ्रू आउट द बॉडी क्या करते हैं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन को ट्रैवल करवाते हैं, लेकर जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। बेटा यहाँ तक ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाई हुई है। सबसे पहले बेटा उन्होंने स्केलेटल सिस्टम में बताया कि 3 टाइप्स की चीज़ें स्केलेटल सिस्टम में, कार्टिलेज होता है, बोन होते हैं, जॉइंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा हमारा स्टमक इन्वॉल्व है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, लिवर। लिवर क्यों लिखा हुआ है बेटा, आपने देखा था लिवर बाइल बनाता था, बाइल पिगमेंट एक बनाता था। वो बाइल का काम क्या था, वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता था एंड उसने फैट की डाइजेशन में हेल्प करनी थी, इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन आपने देखा है, ज्वाइन है, लिवर भी इन्वॉल्व है, स्टमक भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में विंड पाइप आता है, लंग्स आते हैं। मस्कुलर सिस्टम में बेटा उसने स्केलेटल मसल्स अटैच किए हुए हैं, टेंडन्स को शो करवाया है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एंड ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं। बेटा ये सारी चीज़ें उन्होंने शो करवाई हुई हैं। अगर आप डायग्राम को भी याद करो, डिफरेंट पार्ट्स को आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो कि इस पार्ट में हमने ये पार्ट्स रीड किए थे, स्केलेटल सिस्टम में हमने इतनी चीज़ें रीड की थी, फिर उसका फंक्शन अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। डेट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। बेटा यहाँ तक ये लेक्चर है, आपने इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से रीड करना है। अगर किसी तरह की भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो बेटा मैसेज करके पूछ लेना है। थैंक यू।